नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल चैनल। पिछले महीने देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला राज्य शामिल हैं और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, वो आप सब जानते ही हैं। सभी राज्यों में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने बड़े ही धूमधाम से लोकतंत्र के महापर्व को मनाया और 2 मई 2021 को इस चुनाव संग्राम का नतीजा भी आ गया। अब सिर्फ मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह बाकी है। मैं आज देश की सरकार और राज्य की सरकारों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना चुनाव से परहेज करता है? क्या कोरोना सिर्फ ऐसी जगह फैलता है जहां चुनाव नहीं होते? क्या कोरोना चुनाव प्रचार में जुटे नेताओं, वीवीआईपीओ और कार्यकर्ताओं को नहीं होता? सवाल गंभीर है, लेकिन उनके जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि सवाल सीधा सरकार से है। कोरोना से बचाव के नियमों का सरकारें सख्ती से पालन कराती हैं। पहली बार मास्क ना पहने तो 200 रुपए, दूसरी बार 1000, तीसरी बार 10,000 और पुलिस डंडे मारे वो अलग। अगर आपने अपनी पर्सनल गाड़ी में भी मास्क ना पहना हो तो आप पर जुर्माना होगा। आम आदमी को बाहर निकलने का समय निहित है। बाजारें और दुकानों को भी तय समय के भीतर ही खुलना और बंद होना है। शादियों में सिर्फ 50 व्यक्तियों को ही अनुमति है। अगर ज्यादा हुए तो डीएम साहब खुद आकर दुल्हन, दूल्हा, बाराती, यहाँ तक कि पुरोहित को भी गालियों और थप्पड़ों से नवाजते हैं। इतना नियम कानून की आम आदमी अगर गलती से भी इनका उल्लंघन करते पकड़ा जाए तो जीवन पर्यंत तौबा कर ले। लेकिन चुनाव प्रचार की रैलियों में धड़ल्ले से लोगों को रेले को जुटाकर नेता बिना किसी सोशल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना मास्क पहने प्रचार करते हैं, तो उनसे जुर्माना कौन लेगा? सुबह चुनाव से मंच में लोगों को लोग लुभावने वादे करते हुए नेताजी आह्वान करते हैं कि मैं जानता था कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी को जिताने आए हैं और शाम को देश की जनता को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पाठ पढ़ाते हैं। उन पर कितना जुर्माना लगेगा? वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, अस्पतालों में बेड, इन सब की कमी से आज लोग मर रहे हैं और इनको चुनाव सत्ता हथियाने की पड़ी है। इन पर कौन जुर्माना लगाएगा? देश में लॉकडाउन लगा है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लोग भूखों मर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, नगरों से पलायन हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं और देश का प्रधान सेवक, प्रधान रक्षक, देश और राज्यों के जिम्मेदार नेता सभी चुनाव में व्यस्त थे। जनता महामारी के चलते दयनीय अवस्था में पहुंच रही है, लेकिन देश चलाने वाले सत्ता के लालच में जनता को ही भीड़ बनाकर महामारी फैलाने में लगे हैं। कौन इन पर कार्रवाई करेगा? इनका चालान कौन काटेगा? कौन इनको आपदा प्रबंधन कानून धारा 56 के तहत सजा देगा? चुनावी रैलियों में जो लोग शामिल हुए उनमें से कई प्रवासी मजदूर थे। रैलियों में आकर कोरोना लेकर वे सब अलग अलग राज्यों में गए और कोरोना फैलाया। इसका मतलब चुनावी रैलियां कोरोना फैलाने का साधन बनी। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता नियम न माने तो जनता के मुताबिक काम न करे तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन सरकार अगर अपना काम न करे तो इन पर कितना जुर्माना होगा? सरकार का काम है नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधा देना, अस्पताल, दवा, आवागमन के साधन, जीवनोपयोगी वस्तु प्रदान करना। लेकिन अगर सरकार इन सब चीज़ों को जनता तक नहीं पहुंचाती तो उन पर कितना जुर्माना होना चाहिए? बेशक हमें अच्छे नागरिक होने के नाते सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के प्रति उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है, लेकिन जब सरकारें अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाती तो उनका हिसाब कौन लेगा? कौन सरकारों पर दंड लगाएगा? कौन सरकारों पर कड़ी कार्रवाई करेगा? कौन? कोई नहीं, क्योंकि आम जनता नहीं, ये सरकार है और सरकारों पर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर सही में संविधान और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है तो सबसे पहले नेताओं और तथाकथित सेवकों पर जुर्माना होना चाहिए, जिन्होंने देश को और देश की जनता को महामारी के विकट परिस्थितियों में भी अपने सत्ता के स्वार्थ के चलते खतरे में डाला है। जब राजनीति एक कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह हो गई है और नेता भी बिजनेसमैन की तरह सोचने लगे हैं, सत्ता जहां मिले ले लो, हमारे फायदे में भले ही किसी की जान जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे साफ पता चलता है कि सरकारों के लिए हम सिर्फ वोट और अंग्रेजी में कहें तो हेड काउंट और नंबर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, बंद करो ये दोहरी नीति, बंद करो घड़ियाली आंसू रोना, क्योंकि जनता है, जानती है, सत्ता देना जानती है तो सत्ता से उतारना भी जानती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, घंटी का बटन दबाएं और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।